हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे डेमन प्रिंस और उसके दुल्हन की कहानी बाउंड टू यू के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। जहान और ईबो खाना खा रहे थे। ईबो ने कहा, वैसे तो तुम एक डेमन प्रिंस हो, लेकिन फिर भी मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से महीनों बाद मुझे अच्छा खाना मिल रहा है। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया करना चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जहान ने कहा। और ईबो उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसने फिर से एक बार लिया को देख लिया हो। मुझे नहीं खाना, अगर खाने के बदले ये सब करना पड़े तो, ईबो ने चॉपस्टिक्स नीचे रखते हुए कहा। ठीक है, नीचे बैठो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, जहान ने कहा। वादा? ईबो ने कहा। तो जहान ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ वादा। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए चले गए। जब ईबो गहरी नींद में था तो उसे फिर से एक बार उसके गर्दन पर हवाएं चलने का एहसास हुआ। जहान, क्या ये तुम हो? ईबो नींद में बड़बड़ाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने आंखें खोलकर देखा, तुरंत उसकी चीख निकल गई। उसकी खिड़की के बाहर लिया के जैसे ही कोई डरावनी आत्मा खड़ी थी। उसने दूसरी तरफ मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई और है। उसने चारों तरफ देखा तो पाया कि पूरा रूम ऐसे ही जीवों से भरा हुआ है। कोई दीवार पर चढ़ रहा था, कोई खिड़की पर, तो कोई फर्श पर रेंग रहा था। और इन सबको देखकर ईवो की हालत बदली हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जहान, जहान मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। जहान तुरंत ईबो के सामने आया और तुरंत ईबो जहान के गले लग गया। क्या हुआ ईबो? जहान ने पूछा। जहान, वो सब मुझे डरा रहे हैं, ईबो ने रोते हुए कहा। डरो मत ईबो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो तुमसे मिलने आए हैं, जहान ने ईबो को सहलाते हुए कहा। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, ईबो ने कहा। डर की वजह से वो बुरी तरह से कांप रहा था। ठीक है, वो सब चले गए, जहान ने समझाया। और ईबो ने चुपके से आजू बाजू देखा यहाँ पर कोई नहीं है, जहान ने ईबो को समझाया। और ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अब सो जाओ, जहान ने कहा। और वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन ईबो ने जहान को कसकर पकड़ लिया। प्लीज़ मेरे साथ रुको, ईबो जहान से बोला। ठीक है, कहते हुए जहान ईबो के बगल में सोया, उसे बाहों में लिया। ईबो जहान के और पास चला गया। उसे अब भी ये डर लग रहा था कि वो डरावने चेहरे फिर से सपनों में आकर उसे और डराना दे। ईबो को कपकपाता हुआ देखकर जहान ने उसके माथे पर हाथ रखा और ईबो तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह ईबो ने उठकर देखा कि वो अब भी जहान की बाहों में सो रहा है। ओह शिट, कल मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए कहा था, वो मेरे साथ सोया था। रुको। आँख खुलते ही ईबो का दिमाग दुगनी तेज़ी से दौड़ने लगा। उसने ब्लैंकेट उठाकर देखा, उसके कपड़े अब भी सही सलामत थे, तो उसने राहत की सांस ली। उसने मुड़कर जहान की तरफ देखा, जो बड़े ही आराम से सो रहा था। उसे देखकर ईबो सोच रहा था, ये इतना बुरा भी नहीं है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ? कल रात तो ये मुझे बचाने भी आया था। वैसे इतने पास से देखो तो ये कितना हैंडसम लगता है। ईबो जहान के फीचर्स देख रहा था। एकाएक उसका ध्यान जहान के लिप्स पर गया, जिसे देखते ही वो बिल्कुल नर्वस हो गया। आह, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अब यहाँ से उठ जाना चाहिए, ये वो सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वो जगह से हिला, जहान ने उसे खींचकर अपने बाहों में ले लिया और उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ने लगा। जहान की गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस होते ही ईबो को अजीब सा एहसास होने लगा। जहान, मुझे जाने दो, ईबो ने विस्पर किया। उसने इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन जहान की पकड़ से वो बिल्कुल छूट नहीं पा रहा था। जहान उससे बिल्कुल चिपक कर सोया था, जिसकी वजह से ईबो उत्तेजित हो गया और साथ ही शर्मसार भी। जहान उसके इतने करीब था, उसकी सांसें ईबो के स्किन को टच कर रही थी, जिससे उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। जहान, उठो ना, मुझे जाने दो, ईबो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ ईबो? जहान ने कहा। उसने बड़ी मेहनत से आंखें खोलकर ईबो की तरफ देखा, जो पसीने पसीने हो चुका था। ओ शिट, नहीं, कहते हुए जहान उठकर बैठ गया। उसने ईबो की तरफ देखा और उसे पूछा, ईबो, क्या तुम ठीक हो? ईबो ने सर हिलाकर उसे मना किया। रुको, मैं कुछ मदद करता हूँ, कहते हुए जहान ने ईबो का टी शर्ट उठाने की कोशिश की। ईबो ने चौंक कर जहान की तरफ देखा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कहते हुए जहान ने दोबारा उसका टी शर्ट खींचने की कोशिश की। रहने दो, ईबो ने कहा। और जहान गुस्सा हो गया। उसने कुछ स्पेल करके ईबो के हाथ बेड पर बांध दिए।
अब ईबो पीठ के बल बेड पर लेटा हुआ था। जहान उसके करीब आया और उसका टी शर्ट ऊपर उठाया। ईबो की गोरी त्वचा इतनी गुलाबी हो चुकी थी जैसे वो जल रही हो। जहान ने अपनी उंगली ईबो की नाभि में रखी और वहाँ पर नीली रोशनी दिखाई देने लगी। जहान, ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने कहा। जहान आगे बढ़ा और उसने ईबो के गालों को अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ लिया और जिससे ईबो के होठ अलग हुए। तुरंत जहान ने अपने होठ ईबो के होठों पर स्मैश कर दिए, उसे डीपली किस करने लगा। ईबो प्लेजर में पूरी तरह से खो चुका था। वो ये तक भूल गया कि उसे सांस भी लेनी है। धीरे धीरे जहान उसके मुंह में एक ठंडा सा तरल पदार्थ छोड़ने लगा और ईबो बिना कुछ जाने उसे निगलने लगा। ईबो पूरी तरह से काँप रहा था। ये जो कुछ भी हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब ईबो को सांसें कम पड़ने लगी तो जहान उससे अलग हुआ। क्या अब तुम ठीक हो? जहान ने ईबो से पूछा। इससे ईबो होश में आ गया। उसने हाँ में सिर हिलाया। अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, जहान ने कहा और वो ईबो को उठाकर बाथरूम में ले गया। जब ईबो नहाकर बाहर आया तब उसने देखा कि जहान सोफे पर बैठा हुआ है। ये सब क्या था? ईबो ने जहान से पूछा। हाँ वो, असल में ईबो ये मेरी गलती थी। हम डेमॉन्स जब नींद में होते हैं तो काफ़ी सारी हीट रिलीज़ करते हैं जो किसी भी आम इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन जो कि तुम्हारे पास मेरी रिंग थी इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना अब तक तुम पूरी तरह से मेल्ट हो चुके होते। जहान की बातों पर ईबो ने चिढ़कर कहा, तुम इतने खतरनाक क्यों हो? मैं खतरनाक नहीं हूँ ईबो, बस मेरी सभी पावर्स अब तक वापस नहीं आई है, इसलिए मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जहान ने कहा। हाँ, रात को तुम्हारे भूत मुझे डराते हैं, दिन में तुम मुझे डराते हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं खतरों का खिलाड़ी बन गया हूँ। कहते हुए ईबो सोफे पर लेट गया। वो तुमसे मिलने आए थे ईबो, तुम्हें डराने नहीं आए थे, जहान ने कहा। ईबो ने गुस्से में कहा, पर मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। वैसे भी आधी रात को उन भयंकर भूतों से कौन मिलना चाहेगा? अच्छा ठीक है, वो दोबारा नहीं आएंगे, जहान ने कहा। हाँ, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो नहीं तो तुम तो हो ही मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने के लिए, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, मैंने कब तुम्हें परेशान किया? एकाएक ईबो के गालों का रंग बदल गया। तो तुम सुबह क्या कर रहे थे? ईबो ने पूछा। हाँ वो तो तुम्हारे शरीर को ठंडा करने के लिए था, क्योंकि तुम्हारी नाभि तुम्हारे शरीर का केंद्र है जिसके ज़रिए मैं तुम्हारे सभी अंगों से मिल सकता हूँ। साथ ही जो तरल पदार्थ मैंने तुम्हें पिलाया वो सिर्फ हमारी ख़ानदान को विरासत में मिला है, जहान ने कहा, जो हमें असीम शक्तियाँ देता है। इसी की वजह से तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, जहान ने कहा। तो ईबो ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने पहले भी ऐसे किसी की जान बचाई है? हाँ, जहान ने जवाब दिया। इसका मतलब तुमने किसी और को भी किस किया है? ईबो ने सरप्राइज होकर पूछा। मैं भला किसी को किस क्यों करने लगा? लोगों की जान बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि एक तो मैं परेशान था, दूसरा तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम पर मेरा पूरा अधिकार है ना, जहान ने कहा। हाँ, और ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? ईबो ने पूछा। तुमने। क्या तुम्हें पसंद नहीं जब मैं तुम्हें किस करता हूँ या फिर तुम्हें वाइफी कहकर बुलाता हूँ? जहान ने हंसते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ईबो ने कहा। हाँ, सच में। अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूँ ईबो, जो तुम महसूस करते हो वो मुझे भी महसूस होता है, जहान ने कहा। हाँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हें सच में पता होता कि मुझे अब क्या महसूस हो रहा है तो तुम्हें पता चल जाता कि मुझे भूख लगी है, ईबो ने पाउट करते हुए कहा। मैं तुम्हारी तरह डेमॉन नहीं हूँ, मुझे भूख लगती है। तुम्हारे किसेस पर तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता ना, जहान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ईबो, चलो मेरे साथ। जहान अपनी जगह से उठ गया और हमारा पपी अपने गगा के पीछे पीछे चलने लगा। जहान ने चुटकी बजाई और ईबो ने फिर से एक बार अपना डाइनिंग टेबल पूरी तरह से खाने से डेकोरेटेड पाया। इतना सारा खाना देखकर उसकी आंखें चमक गई। टेस्टी टेस्टी खाना, ईबो बच्चों की तरह कूदते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ देखने लगा। तो जहान ने कहा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, बहुत, ईबो ने खुश होकर कहा। क्या तुम्हें खाना खाना इतना पसंद है? जहान ने पूछा। तुम्हें पता है, जब से दादाजी चले गए हैं मैंने कुछ भी ठीक से नहीं खाया, क्योंकि मैं खाना बनाना नहीं जानता था, और यहाँ तक कि अब भी मैं सिर्फ हफ्ते में एक ही बार अच्छा खाना खा सकती, क्योंकि मेरी सैलरी में मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, ईबो ने कहा। तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ? जहान ने पूछा।
तो ये वो बताने लगा, दादाजी ने बताया था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो चल बसे। मैं भी मरने वाला था लेकिन मैं किसी तरह बच गया। लेकिन वहाँ से बचने के बाद भी गाँव वालों ने किसी डेमन गॉड को मेरी बलि देनी चाहिए। रुको, क्या तुम वही डेमन गॉड तो नहीं हो? ईवो ने अचानक से पूछा। हाँ, हो सकता है, जहान ने कहा। तो ईवो कहने लगा, हाँ वैसे भी तुम पर दोष क्यों दिया जाए, वैसे भी मेरे गाँव वाले ही थे जो बहुत स्वार्थी थे, मेरे जैसे मासूम बच्चों की बलि दिया करते थे। ईवो ने पाउट करते हुए कहा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उन सबको मार डालूं? जहान ने पूछा। नहीं नहीं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, बस मुझे बुरा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे मासूम बच्चों को मार डाला, वो भी एक अंधविश्वास के चलते। ईवो ने कहा। परेशान मत हो, उन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी, जहान ने कहा। या होप सो, ईवो ने कहा। वैसे मेरा पेट भर गया है, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू। ईवो मुस्कुराया। तो जहान ने कहा, तो फिर बदले में मुझे कुछ दो। डेमॉन, तुम कितने मीन हो, पहले खाना खिलाते हो फिर बदले में कुछ मांगते हो और ऊपर से कहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ईवो ने कहा। इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम मेरी वाइफ हो? जहान ने पूछा। तो ईवो ने कहा, हाँ वैसे भी मेरे पास और कोई चारा है तो नहीं, मैं फिर से बिना पंखों के उड़ना भी तो नहीं चाहता ना। ईवो की बात पर जहान मुस्कुराया। तो ईवो ने कहा, डेमॉन हंसो मत। तो ठीक है, पहले मुझे कुछ दो, जहान ने कहा। तो ईवो ने जहान को हक कर लिया। अभी के लिए इतना बस है, और कुछ मत मांगना, ईवो ने कहा। ठीक है मेरी वाइफी, जहान ने मुस्कुरा कर कहा और ईवो वहाँ से शर्मा कर भाग गया। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।